morning. This is Mamta Verma and we will continuously reading the British history. So last class में हमने फोर व्हील्स ऑफ प्रोज किया था जिसमें हमने हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन को कंप्लीट कर लिया है. सो नेक्स्ट जो हमारे नॉवेलिस्ट है दैट इंक्लूड इन दिस फोर व्हील नॉवेल्स इज लॉरेंस स्टील. सो लॉरेंस स्टील है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसका जो वर्क है वहां से. तो वन बाय वन करके हम डिटेल में इसको वर्क को डिस्कस करते हैं. ठीक है, लॉरेंस स्टील है, ये एंग्लो आयरिश राइटर है, नॉवेलिस्ट है, जिनका टाइम पीरियड है 1713 टू 1768. ओके, सो इसका फर्स्ट जो वर्क है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिस्ट्राम सैंडी, ट्रिस्ट्राम सैंडी. ओके, इसका सबटाइटल है लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी जेंटलमैन. सो दिस इज द फुल टाइटल और सबटाइटल ऑफ दिस नोवेल. ठीक है, सो ये पब्लिश्ड हुआ है, ये जो नोवेल है वो 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुआ है. कितने वॉल्यूम्स है इसके? वॉल्यूम्स कितने हैं? 9. सो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स है वो पब्लिश्ड हुए हैं 1759 में. ओके, एंड 7 लास्ट जो पब्लिकेशन है दैट इज 1767. ओके, सो ये इसकी पब्लिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एग्जाम में इट वाज आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ मेनी वॉल्यूम्स ट्रिस्ट्राम सैंडी पब्लिश्ड. तो 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुआ है. इसकी पब्लिकेशन को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, उसके बाद इट इज इंस्पायर्ड बाय डॉन क्विक्सोटे. ओके, डॉन क्विक्सोटे है. ठीक है, इससे इंस्पायर है ये. और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो यही है कि इसका सबटाइटल इम्पोर्टेंट है. ओके, घुमा फिरा के दे सकते हैं वो कैसे भी. एंड इसके वॉल्यूम्स कितने हैं, कब कौन सा वॉल्यूम पब्लिश हुआ और कहाँ से इंस्पायर है. ठीक है, अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स देख लेते हैं. सो इस स्टोरी का जो नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट सेम है, ट्रिस्ट्राम सैंडी. ओके, सो ट्रिस्ट्राम सैंडी है, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट और नैरेटर ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट है वो. ओके, वॉल्टर सैंडी इसके फादर हैं, इज द फादर ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी. ओके, एंड मिसेस सैंडी है, मिसेस सैंडी इज द मदर ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी. ओके, एंड नाउ अंकल टोबी is the uncle of Tristram Shandy and Dr. Slope. Okay, Dr. Slope is very very important character. So ये डॉक्टर है जो ट्रिस्ट्राम सैंडी की बर्थ के टाइम में ये यहाँ रहते हैं, मतलब डिलीवरी करवाते हैं. ये ट्रिस्ट्राम सैंडी का जब जन्म होता है तो उस डिलीवरी के टाइम में ये प्रेजेंट रहते हैं इनका. ओके, एंड लास्ट कैरेक्टर है इसमें लास्ट है मिस्टर योरिक. ओके, मिस्टर योरिक इज द फ्रेंड ऑफ वॉल्टर सैंडी, मतलब इसके फादर के फ्रेंड हैं. ठीक है, मिस्टर योरिक इसके फादर के फ्रेंड हैं. सो यही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, ज्यादा नहीं है, 5-6 है मिनिमम. ठीक है, सो ट्रिस्ट्राम सैंडी है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली, और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. सो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? व्हेन देयर पेरेंट्स किसके? ट्रिस्ट्राम सैंडी है.
when their parents है they are conceiving the baby, मतलब when they are conceiving Tristram Shandy, so they disturbed at the middle of this process. So जब वो कंसीव कर रहे थे ट्रिस्ट्राम सैंडी को एज ए बेबी, तो वो बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड दे थिंक्स दैट दिस डिस्टर्बेंस है दैट टुक प्लेस मैनी मिसफॉर्चून इन देयर लाइफ। तो ये डिस्टर्बेंस को वो मिसफॉर्चून मानते हैं कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसफॉर्चून लेके आई है ये डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में। नाउ मिसेस सैंडी है शी वांट टू डिलीवर द बेबी इन लंदन, वो बेबी का जन्म है वो लंदन में चाहती है कि लंदन में हो, बट मिस्टर वॉल्टर सैंडी है दे वांट्स दैट द बेबी शुड बी डिलीवर एट देयर ओन हाउस, जो गांव में है उनका सैंडी हाउस, वहां उनका जन्म हो एंड लास्ट में जो डिलीवरी है वो सैंडी हाउस में ही होती है गांव में। ओके, नाउ डॉक्टर स्लोप है they came for the delivery but he forget all his instrument, जो tools होते हैं डिलीवरी में यूज होते हैं वो भूल जाते हैं लाना। तो पहले मिसफॉर्चून यही होती है कि एज ए डॉक्टर he forget his tools and he came for the delivery। okay, so somebody goes and took his tools later। okay, now जो लिटिल फोकस है दैट इज जो अंकल है ट्रिस्ट्राम सैंडी के, ही इज ए आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स हैं एंड ही मेक रिलेशन विद ए विडो, विडो के साथ उनका रिलेशन चल रहा है। तो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अंकल इज दैट। ओके, नाउ व्हाट हैपन, सुसाना है, सुसाना वन मोर कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। ओके, सुसाना इज द मेड, मेड है मतलब हॉस्पिटल में ये रहती है जब ट्रिस्ट्राम सैंडी की डिलीवरी होती है, तो शी वाज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, द नोज ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी इज कस्ड, मतलब कुचली जाती है डिलीवरी के टाइम में उसकी नोज डॉक्टर स्लोप से। सो उसकी नोज है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, लंबी, और ये भी उनका सेकंड मिसफॉर्चून मानते हैं वोल्टर की उनकी नाक है वो काफी लंबी हो गई। नाक को लेकर उनकी फैमिली में काफी मतलब मिथ्स हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं पहले के लोगों में ऐसी। ना उसके फादर हैं, ही गिव्स द नेम, वोल्टर सैंडी है वो ट्रिस्ट्राम सैंडी को जो नेम देते हैं दैट इज ट्रिम्सगीटस। ओके, ट्रिम्सगीटस बोल सकते हैं इसको। ये नाम देता है ड्यू टू हिज लॉन्ग नोज। ओके, उसकी नाक लंबी हो जाती है तो उसको ये नाम देते हैं। बट जो सुसाना मेड होती है सी मिस हियर्स द नेम, उसको गलत सुनता है एंड सी गिव द नेम टू द बेबी ट्रिस्ट्राम, वो उसको ट्रिस्ट्राम दे देती है। ओके, ट्रिस्ट्राम सैंडी। बट लेटर व्हेन वॉल्टर सैंडी केम्स टू नो अबाउट द नेम ट्रिस्ट्राम ही फील्स विद रेज, उसको गुस्सा आता है एंड ये अगेन ये मिसफॉर्चून मानते हैं कि कंटिन्यूसली उनके साथ मिसफॉर्चून हो रहा है, कभी कुछ। ओके, सो लेटर क्या होता है इस स्टोरी में, वॉल्टर सैंडी है ही वांट्स टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू हिज सन ट्रिस्ट्राम सैंडी, तो वो एक अच्छा ट्यूटर है वो हायर करते हैं अपने बेटे के लिए। एंड व्हेन ट्रिस्ट्राम सैंडी बिकेम्स यंग ही मेक मैनी जर्नी, लाइक इटली और फ्रांस की जर्नी करता है एंड ही लिव्स द बेस्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। ओके, सो लास्ट में इस नॉवल के एंड में वी फाइंड ए लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द अंकल टोबी, दैट अंकल टोबी है ही मेक्स रिलेशन विद ए विडो एंड व्हेन विडो केम्स टू नो दैट अंकल टोबी है he lost his he got wounded and left important। okay, तो she reject him, उसको जब उसको पता चलता है उस विडो को कि अंकल टोबी है वो एक इम्पोर्टेंट है तो वो उनको रिजेक्ट कर देती है। ओके, सो नोवेल है ये यहीं पे एंड हो जाता है। ओके, सो दिस इज द मेन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोवेल। और अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। सबसे पहले नोवेल में लॉरेंस स्टिग्लिट्ज़ का सबटाइटल इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी जेंटलमैन। ओके, और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ है, तो ये 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है इन विच वॉल्यूम ट्रिस्ट्राम सैंडी टुक बर्थ, ट्रिस्ट्राम सैंडी का बर्थ कौन से वॉल्यूम में होता है,
तो वॉल्यूम थर्ड में इसका जन्म होता है। ओके, त्रिस्राम सैंडी टुक बर्थ इन वॉल्यूम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वाज द नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉवल। ओके, तो नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन कैसी है नॉवल की, तो वो कैसी है, डिस्ग्रेसिव है। डिस्ग्रेसिव यहाँ लिख देती हूँ। डिस्ग्रेसिव मतलब काफी भटकाव आते हैं इसमें, कंटिन्यूसली नहीं चलती, कभी उधर कभी इधर, कभी बैक स्टोरी आ रही है। तो नैरेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है नॉवल की वो काफी डिस्ग्रेसिव है। ओके, और लास्ट में जो क्वेश्चन आया था वो मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। तो यहाँ डॉक्टर स्लोप को एज ए कैरेक्टर लिया था मैच द फॉलोइंग में, और उधर नाम दे रखा था, ठीक है, त्रिस्राम सैंडी। मैच द फॉलोइंग में कैरेक्टर्स से और वर्क्स का नाम दे रखा था, तो वहां डॉक्टर स्लोप को एज ए कैरेक्टर पूछा गया है। सो अंकल टोबी भी पूछा गया है एक बार सिंगल में। सो जो कैरेक्टर्स हैं दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज त्रिस्राम सैंडी इन डीप। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इसका वर्क है, ओके, नेक्स्ट जो इसका वर्क है सेकंड, दैट इज जस्ट रिमेंबर द टाइटल ओनली। ओके, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ, कभी नहीं पूछा गया, बट टाइटल इंपॉर्टेंट एक बार आ चुका है। सेंटिमेंटल जर्नी, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। ओके, सो जिसका पब्लिकेशन 1768 में हुआ है। ये सेकंड बुक है इसकी, जहां त्रिस्राम सैंडी है। सबसे पहले ये क्या है, ये एपिलोग है फर्स्ट बुक का, एपिलोग ऑफ त्रिस्राम सैंडी का एपिलोग है। और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, मिस्टर योरिक। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये एपिलोग है कौन सी बुक का, सेंटिमेंटल त्रिस्राम सैंडी का एपिलोग है ये। और इसमें जो त्रिस्राम सैंडी है, ही मेक हिज जर्नी फ्रांस और इटली में, जो फर्स्ट बुक में जो जर्नी करता है, ट्रेवल करता है फ्रांस और इटली में, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ देता है। ठीक है, यहाँ मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो मिस्टर योरिक है इसमें प्रोटैगनिस्ट, जस्ट रिमेम्बर इतना। ओके, एंड थर्ड जो है जो लास्ट बुक है इसकी, सरमन्स ऑफ जस्ट 1 मिनट, सरमन्स ऑफ लोरेंस्टीन, नो त्रिस्राम, लोरेंस्टीन। ओके, सो ये इसका जिसमें सरमन्स है लोरेंस्टीन के द्वारा लिखे हुए, तो ये इसकी लास्ट बुक है। इससे ज्यादा देयर इज नो वर्क दैट यू शुड read for the exam point of view. Okay, just remember the title only, 2 book। और त्रिस्राम सैंडी है, इसको आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लोरेंस्टीन। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो हमारा लास्ट 4 व्हील ऑफ प्रोज में जो राइटर नैरेट नॉवेलिस्ट आते हैं, दैट इज टोबियास मोलिटी, उसको करेंगे। ओके।